नमस्कार भाई दोस्तों। अब तो एक ही दिन बचा है, आधा का दिन बचा है बीच में। कल तो सबको पता नतीजे आ ही जाएंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी खबर, राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और उसकी कैबिनेट को विदाई पार्टी देने की तैयारी शुरू हो रही है। विदाई पार्टी का मतलब आप समझते हो ना, पूरी कैबिनेट को और प्रधानमंत्री साहब को 5 जून को विदाई पार्टी दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगे उनको राष्ट्रपति भवन के अंदर। उसकी तैयारियां चल रही है, क्योंकि 5 जून को ज़्यादा दूर नहीं है, 2 दिन बाद 5 जून है। तो 5 जून के अंदर उनकी विदाई पार्टी की पूरी फुल तैयारी चल रही है। और इंडिया गठबंधन जो है वो तैयारी कर रहे हैं अपने कैबिनेट की वही शपथ लेने की। रूस के प्रधानमंत्री कौन होगा इसका भी ऐलान हो जाएगा। क्यों ऐलान बाद में क्यों होगा आपको बता देते हैं, क्योंकि जो 17वीं लोकसभा है ना, 17वीं लोकसभा कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है। 16 जून तक इनका कार्यकाल रहेगा, लेकिन विदाई पार्टी 5 जून को है। दूसरी बात, 16 जून से पहले इनको प्रधानमंत्री का ऐलान करना पड़ेगा। वो भी आपको बता देते हैं प्रधानमंत्री होगा कौन, ताकि आपको ये ना रहे, किसी को कोई डाउट ना रहे। अब जो मंडिया और उसके दलाल हैं, चिल्लाते रहो 400 पार, 800 पार, 1200 पार, तुम लगाते रहो, रोज के 400 बढ़ाते रहो। अब रोज के 400 वहां विदाई पार्टी का चल गया है। थोड़ा एक बार दिखा दो ना न्यूज के अंदर कि विदाई पार्टी चल रही है। वैसे मोटे मोटे तुम 400 से तो अभी 300 पर आ गए हो, 300 से कल तुम 200 पर मिलोगे। 200 जब प्रणाम शुरू होगा तो हो सकता है तुम 200 तक भी ना पहुंच पाओ, हो सकता है 200 तक ना पहुंच पाओ। लेकिन बात खबर सिर्फ यहीं तक नहीं है कि विदाई पार्टी चल रही है। बीजेपी के बुरे दिन, अच्छे दिन लेके आने वाले दिन है बीजेपी ने खूब अच्छे दिन लेके आए। देखो, किसानों के अच्छे दिन लाए, किसानों को 1 साल तक रोड पे बिठाया। जवानों के अच्छे दिन लेके आए। कहाँ जवान 18 साल, 20 साल, 32 साल नौकरी करता था सेना के अंदर, अभी 4 साल में ही घर भेज देते हैं। ये बात अलग है, पेंशन कुछ नहीं मिलती, कोई बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन अच्छे दिन सबके लेके आए। देखो, बुढ़ापे तक नौकरी करने से अच्छा जवानी में ही जाओ, जवानी में ही आओ, कर रहे थे ना। और अगर शहीद हो जाए तो शहीद का दर्जा नहीं है कि नहीं। सबसे शर्मनाक थी ये चीज़, अगर आप इसको मजाक में ले रहे हो तो। लेकिन अब बीजेपी के अच्छे दिन आएंगे भाई। बीजेपी के अच्छे दिन सिर्फ यहीं पर रुकेंगे भाई। 4 जून को बीजेपी को सिर्फ हार ही नहीं, सिर्फ हार नहीं, और भी बहुत कुछ मिलने जा रहा है। बल्कि गठबंधन सहयोगी भी बिखर जाएंगे। गठबंधन सहयोगी कौन कौन है उनके? आंध्र प्रदेश में टीडीपी, महाराष्ट्र में एनसीपी और बिहार में जेडीयू। एनडीए से अलग हो जाएंगे। एनडीए मतलब ये बीजेपी गठबंधन से अलग हो जाएंगे और वापिस इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। ये देखना झटका, दल बदलूगा का भी आपको बताना बहुत जरूरी है। क्यों हो जाएंगे शामिल पता आपको? 2019 में अजीत पवार टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू एनसीपी कांग्रेस के साथ थे। 1 साल पहले तक नीतीश कुमार जेडीयू वाले जी, वो भी तो इंडिया गठबंधन के साथ थे। और उन्हीं के कहने से तो ये गठबंधन जो होया था, इंडिया गठबंधन होया था। तब तक इसका नाम नहीं रखा गया था। नीतीश कुमार साथ थे, अचानक से उन्होंने पलटी भी खाई। उनको लग रहा था कि कोई लहर होगी, कुछ होगा, जैसे 2014 में लहर आई थी, 2019 में आई थी, तब लोग समझ जाते थे। अब ये लोग जो दिखा रहे हैं ना 400 पार 400 पार, ये स्ट्रॉन्ग रूम से और ईवीएम से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। आप 10 की 10 दे दो बीजेपी को, पंजाब की 13 सीटें दे दो, पूरे 543 की 543 दे दो, लेकिन अपना ध्यान ईवीएम पर, स्ट्रॉन्ग रूम के ऊपर रखना। एक बड़े उस वहां पे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये लोग उसके गठबंधन वापस इंडिया गठबंधन में क्यों जाएंगे? बीजेपी के लिए आने वाले दिन में और भी बहुत बुरा होने वाला। सरकार जाएगी, गठबंधन टूट जाएगा। जो नेता जेल जाने के डर से बीजेपी के अंदर शामिल हुए थे, सबको पता है, ईडी सीबीआई, ईडी की रेड, शामिल हो जाओ ईडी की रेड। हाँ, उन नेताओं का क्या होगा? सबसे बड़ी बात बताते हैं, उन नेताओं का क्या होगा जो अपने दादा को एक रतन दिलवाने के लिए चले गए। हो गया ना नील बट्टे सन्नाटा। कौन सा? वो नलके वाला, उत्तर प्रदेश वाला नलके वाला। ये तो गया। साथ में तेरा क्या होगा बोला कालिया। वो गब्बर सिंह कहता था ना कि तेरा क्या होगा कालिया, बोल देना कि मैंने किसानों का नमक खाया है, बोल देना आके, क्या बड़ी बात है। चौधरी चरण सिंह की इज्जत थी, आपके पिताजी की इज्जत थी, लेकिन आपकी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं बची। ये हम आपको बता रहे, मोटा मोटा बता रहे, उसको जयंत चौधरी को बता रहे, मोटा मोटा 2 कौड़ी की भी नहीं बची। अब भूल भी जाना, भूल जाना। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ होने वाला 5 जून को, आपको ये भी बता रहे हैं हम। किसान क्या करेंगे वो भी बताएंगे। इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। बीजेपी का प्लान बी भी तैयार है भाई। अगर हमारी सरकार नहीं आई तो बीजेपी का प्लान बी भी तैयार है। लेकिन प्लान बी अब की बार जो इंडिया गठबंधन था ना, उसने प्लान ए बी सी सारे फेल कर दिए। बीजेपी के जो प्लान बी की तैयारी करे, ये पता है मार कहां से खानी शुरू हुई थी बीजेपी के? बताते हैं हम। ये लोग बताते हैं बीजेपी जीत कैसे रहा मोदी के चेहरे से, बीजेपी हार कैसे रहा। जो आरएसएस के लिए बयान दिया था ना नड्डा ने, जो आरएसएस के लिए बयान दिया था कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, उसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। अब आरएसएस का सुन लो। आरएसएस क्या है, अब नए नेतृत्व की तलाश कर रही है बीजेपी के अंदर ही, नया नेतृत्व। क्योंकि वो जो 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा ना, उसके अंदर ये मोदी का चेहरा या किसी योगी का चेहरा नहीं होगा। वो एक नया नेतृत्व तलाश कर रहे हैं। अब देखो मौका किसको मिलता है।
वैसे बहुत बड़ी पार्टी है, कोशिश तो करेगी 2029 के लोकसभा चुनाव में करेगी। और लेकिन हरियाणा वाले भी तैयार हो गए, 6 महीने बाद चुनाव है, अपनी कमर कस लेना, 6 महीने बाद हरियाणा के अंदर भी चुनाव है। और चुनाव फिर 2027 में तो फिर है ही, विधानसभा चुनाव है 2027 में, उसकी भी कमर कस के रखना, क्योंकि बीजेपी कमर कसेगी। इसमें करारी हार मिलने के बाद बीजेपी ये नहीं कि लास्ट आता है 250 सीट तक पहुंच जाएगी बीजेपी, लास्ट है वो, लास्ट। लेकिन फिर है ना 22 सीटों के लिए कुछ भी करेंगे ये, कुछ भी, शाम दाम दंड भेद, कोई नीति अपना लो, अब की बार कोई नीति नहीं चलेगी, एक भी नीति नहीं चलेगी इनकी, ठीक है ना। एक भी नीति क्यों नहीं चल पाएगी, क्योंकि इनका बोलते हैं ना, इनकी एक एक चीज लोगों के सामने आ चुकी है। मोई करो ना, आप चिल्लाओ ना, आप गोदी मीडिया चिल्लाना, एक बार आएगा तो पापा ही। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, इसके साथ ही अब सुनो किसानों का ऐलान। किसानों ने ऐलान किया है कि भाई 4 जून के बाद किसान आंदोलन के लिए तैयार रहे, चाहे सरकार किसी की भी बने। सवाल ये, सरकार किसी की भी बने, किसान 4 जून के बाद आंदोलन के लिए तैयार रहे, ठीक है तो बोल रहा है। ठीक है साहब, ऐसे ऐलान अगर ना ही करो तो अच्छा है, ना ही करो तो अच्छा है। अब कोई लाठियां नहीं मारेगा, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ना लाठियां मारेगी, ना सड़क पर गड्ढे खोदेगी, क्योंकि ये करने वाले चले जाएंगे। 5 जून को उनकी विदाई हो जाएगी, 16 जून को परमानेंट विदाई हो जाएगी, नया सब कुछ आ जाएगा, नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात बताते हैं आपको, जो इंडिया गठबंधन है उसके अंदर प्रधानमंत्री कांग्रेस सरकार से होगा, कांग्रेस से प्रधानमंत्री होगा। ये इस चीज को ना थोड़ा याद रखना, भूलना मत, कांग्रेस का प्रधानमंत्री होगा। अब प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से किसको बनाते हैं, हो सकता है खड़गे को बना दे, खड़गे को बना सकते हैं। वैसे खड़गे ने 5-4 डायलॉग तो बड़े अच्छे बोल लेते, हिंदी कमजोर है क्योंकि वो हिंदी भाषी नहीं है, हिंदी थोड़ी कमजोर है, लेकिन खड़गे शायद हो सकता है अच्छा प्रधानमंत्री साबित हो, जहां तक हम सोच रहे हैं। तो सरदार मनमोहन सिंह थे, क्योंकि वो नहीं बोलते थे, उनका काम बोलता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस दुनिया भर की थी। अरे 10 साल में अब तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दो प्रधानमंत्री मोदी साहब की, चलो कोई नहीं, विदाई पार्टी में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना प्रधानमंत्री साहब, और सवालों के जवाब देना, बताना जो हरियाणा की पहलवान बेटियों के साथ किया आपने, जो किसानों के साथ किया आपने, जो जवानों के साथ किया आपने, क्या सोच के किया था, थोड़ा इन सवालों के ना जवाब देना। और इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, अब ये बाकी कितने भी टाए टाए चाय चाय करते रहो, एक दिन बीच में, एक दिन में तुम कितनी टाए टाए चाय चाय कर लो, क्योंकि 4 जून को सुबह शुरू होगा और शाम तक डिब्बा गोल। 5 जून को विदाई पार्टी राष्ट्रपति भवन, द्रौपदी मुर्मू आपकी सेवा पानी के लिए तैयार है। और वहां पे तो कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, ठीक है ना, वहां करना प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने बड़े खेल खेल ले, एक से एक बड़े का खेल खेला। देखो राजनीति है, राजनीति में खेल सभी खेलते हैं, सभी खेल खेलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम ये चाहते हैं सरकार बने, चाहे इंडिया गठबंधन की बने या दोबारा बीजेपी की बने, लेकिन कम से कम नहीं जनता के बारे में सोचो। तो तुम्हारे लिए चिल्लाती रहती दिन रात, आएगा पापाई, आएगा राहुल गांधी, आएगा फलाना, आएगा ढिमकाना। इस जनता के बारे में थोड़ा बहुत सोचो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो सोचो। 100% नहीं तो 20% इस जनता के लिए अगर सोच लेते ना, तो शायद हो सकता है बीजेपी 100 साल तक नहीं हारती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरी बात, वो बोलते हैं ना, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, आरएसएस का साथ छोड़ दिया, वो पैर में कुल्हाड़ी वैसे मार दी। अभी भी देख लो, 6 महीने बाद हरियाणा में चुनाव, उसके बाद 2027 में चुनाव है। अब वो तो भाई आरएसएस तय करेगी, सबको पता है बीजेपी चलती कहाँ से, आरएसएस ही तो चलती है। वो मोहन भागवत साहब जाने, उनकी टेंशन जाने, वो उनकी टेंशन है। आप लोगों को क्या राय है भाई? 5 जून को प्रधानमंत्री साहब की तो विदाई पार्टी है, चिंटुओं की, या मेरे छोटे बेटे चिंटू मिंटू प्यारे प्यारे, या क्या बोलते हैं उनको, पपियों की विदाई कब होगी, और गोदी मीडिया की विदाई कब होगी? सबसे बड़ी बात है, भांड मंडिया और दलालों की विदाई कब होगी? आप लोग अपनी राय रख सकते हो, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथी कमेंट में अपनी राय जरूर रखा करो भाई, हमारी ये राय है, ताकि आपकी राय के ऊपर अमल किया जा सके। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।